वेलकम दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल यूथ पावर फॉर स्टडी में। आज हम देखेंगे बक्सर के युद्ध के बारे में। पिछली वीडियो में हमने प्लासी के युद्ध के बारे में देखा था, कैसे कैसे मीर जाफ़र बंगाल के नवाब बने, उसके बाद मीर कासिम गद्दी पर बैठे। ठीक है, तो मीर कासिम जो थे वो इन सब में ज़्यादा समझदार नवाब माने जाते हैं। ऐसा क्यों माना जाता है? इनके कार्यों को देख के। ये जो थे, इन्हें एक चीज़ तो समझ में आ गई थी कि अंग्रेज़ जो हैं वो लुटेरे हैं और भारत को सिर्फ लूटने के लिए आए हैं, और ये इनका खजाना भी लूट रहे थे, तो इन्हें समझ में भी आ रही थी ये बात। ठीक, तो इन्होंने क्या किया कि इन्होंने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थानांतरित कर ली। ऐसा क्यों किया इन्होंने? ऐसा इसलिए किया क्योंकि उस टाइम पे बंगाल में था अंग्रेज़ों का अधिकार, तो अंग्रेज़ों से दूरी बनाने के लिए इन्होंने जो है क्या किया कि अपनी राजधानी जो है मुंगेर स्थापित कर ली। ठीक है, उसके बाद अंग्रेज चाह रहे थे कि इन्हें मुक्त व्यापार मिले, व्यापार करने की मतलब अनुमति मिल जाए, यानी कि एक भी रुपए ना देना पड़े। ठीक है, तो ऐसा करने से मीर कासिम को ये था कि हमारी जनता भी तो टैक्स दे रही है। तो क्या हुआ कि जब अंग्रेज़ नहीं माने और मुक्त व्यापार के लिए मतलब मुक्त व्यापार उन्हें करना ही था, तो फिर मीर कासिम ने क्या किया कि भारतीय व्यापारियों को भी कर मुक्त कर दिया। तो ये चीज़ अंग्रेज़ों को बहुत खटक रही थी। क्यों? क्योंकि इससे भारतीय व्यापारी और अंग्रेज़ दोनों बराबरी पे आके खड़े हो गए थे। ठीक है, तो उसके बाद क्या हुआ कि 1763 ईस्वी में गिरिया का युद्ध हुआ। गिरिया के युद्ध में जो है मीर कासिम परास्त हो गए। तो ये सहायता लेने के लिए अवध के नवाब शुजा-उद-दौला और शाह आलम, मुग़ल बादशाह जो थे शाह आलम के पास गए। तो इन तीनों लोगों ने गठजोड़ बनाया और अंग्रेज़ों के विरुद्ध युद्ध के लिए। ठीक है, और इस गठजोड़ का शक्ति परीक्षण भी हो गया 22 अक्टूबर 1764 को, यानी कि 22 अक्टूबर 1764 को क्या हुआ, बक्सर का युद्ध लड़ा गया। ठीक है, जिसमें क्या हुआ कि इन तीनों की जो सेना थी वो हार गई और अंग्रेज जीत गए। ठीक, अंग्रेज जीत गए तो फिर संधि होगी। ठीक, तो हुई इलाहाबाद की संधि, यानी कि इलाहाबाद की संधि किस युद्ध के बाद हुई? बक्सर के युद्ध के बाद। ठीक है, तो इसके क्या क्या प्रावधान थे ये देखते हैं। तो पहली संधि जो मतलब दो लोगों से संधि हुई थी अलग अलग, किस किस से? अवध के नवाब के साथ और मुग़ल बादशाह शाह आलम के साथ। तो अवध के नवाब के साथ जो संधि हुई उसमें क्या हुआ कि इलाहाबाद और कारा का जो क्षेत्र है वो अंग्रेज़ों ने अवध के नवाब शुजा-उद-दौला से लेकर किसे दे दिया? मुग़ल बादशाह को दे दिया। ठीक, उसके बाद क्या हुआ कि कंपनी को क्षतिपूर्ति के लिए 50 लाख रुपए देने पड़े। मतलब कंपनी को नहीं देने पड़े, कंपनी शुजा-उद-दौला को देने पड़े, कंपनी को। ठीक है, शुजा-उद-दौला ने कंपनी को कितने? 50 लाख रुपए दिए। ठीक, क्यों दिए? क्योंकि ये मीर कासिम के साइड से थे, मीर कासिम तो हार गए थे। ठीक है, फिर क्या हुआ, बनारस के जमींदार बलवंत को उनकी जागीर पर पूर्ण अधिकार दे दिया। ठीक, अब आए मुग़ल बादशाह के साथ संधि की बारी। तो मुग़ल बादशाह को ये मिल गए थे कारा और इलाहाबाद के क्षेत्र। उसके बाद क्या हुआ कि बादशाह द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार, उड़ीसा की दीवानी मिल गई। ठीक है, अंग्रेज़ों को क्या मिल गया? बंगाल, बिहार, उड़ीसा की दीवानी, यानी कि पूरे राजस्व के अधिकार किसके पास आ गए? अंग्रेज़ों के पास। जिसके बदले कंपनी को 26 लाख रुपए देने पड़े। यानी कि भाई दीवानी ले रहे हैं, दीवानी के अधिकार ले रहे हैं, टैक्स कलेक्ट करेंगे, उनसे कितनी ज़्यादा आय होगी, तो उसके बदले कुछ देना तो पड़ेगा हमें, जिससे हम ले रहे हैं ये अधिकार। तो 26 लाख रुपए देने पड़े। बाद 26 लाख रुपए दे दिए। उसके बाद क्या हुआ कि मुग़ल बादशाह ने प्रशासनिक कार्य करने के लिए 53 लाख रुपए दिए। यानी कि क्या हुआ कि जो राजस्व के अधिकार थे वो अंग्रेज़ों को मिल गए थे, लेकिन जो प्रशासनिक अधिकार थे वो किसे मिले थे? वो मिले थे मुग़ल बादशाह को, जिसके बदले उन्हें कितने रुपए देने पड़े थे? 53 लाख रुपए। ठीक है, तो ये हो गई हमारी इलाहाबाद की संधि। तो बक्सर का युद्ध हमारे इतिहास में सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है। माना तो प्लासी का युद्ध भी जाता है, लेकिन प्लासी का युद्ध जो था
वो क्या था, उस टाइम पे भी क्लाइव थे, इस टाइम पे भी क्लाइव है, ठीक है। लेकिन वो क्या था, वो एक धोखे से जीता गया था। कैसे? मीर जाफ़र ने अपनी सेना ही नहीं उतारी थी, वरना क्या जीत जाते ये लोग, नहीं जीत पाते, ठीक है। लेकिन इसमें क्या हुआ, इसमें सेना आपस में आमने सामने आई और लड़ी, बल्कि एक नहीं 3 लोगों की सेना, ठीक है। तो ये इनका वास्तविक शक्ति परीक्षण हो गया था कि हाँ, पहले तो मान सकते हैं कि चलो प्लासी के युद्ध में इन्होंने बेईमानी करके जीती थी, पर यहाँ तो जीत गए थे ये, ठीक है। तो इसका बहुत विशेष महत्व भी है बक्सर के युद्ध का। क्यों है? क्योंकि इसके पास से बंगाल में द्वैध शासन चालू हो गया था। द्वैध शासन क्या होता है? द्वैध शासन में जो है वो राजस्व के अधिकार दूसरों के पास होते हैं और दीवानी के अधिकार दूसरों के पास होते हैं, ठीक है। तो ये था द्वैध शासन। द्वैध शासन प्रारंभ हो गया और पूरी तरीके से इसमें जो है अंग्रेजों का अधिकार आ गया। नवाब चुनने में पूरी तरीके से अब किसका अधिकार था? अंग्रेजों का। अंग्रेज जो थे बंगाल पे पूरा नियंत्रण किए हुए थे एक टाइप से, ठीक है। तो ये हो गया हमारा बक्सर का युद्ध। थैंक यू।